दिल्ली के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। छानबीन के बाद पुलिस को मौके से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच जारी रखी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण के खिलाफ अभियान को मजबूत करते हुए 6 नए CAAQMS स्टेशन और 100 वायु रक्षक पहल शुरू की। उन्होंने कहा ये लड़ाई मौसमी नहीं बल्कि 365 दिन चलने वाला अभियान है। अब दिल्ली में कुल 46 CAAQMS हो गए हैं, जो देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है। जीबी पंत अस्पताल में सीटी स्कैन, नई कैथ लैब और न्यूरो ICU सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, लक्ष्य है कि भरोसेमंद और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं हर जरूरतमंद तक पहुंचे। मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए MCD ने नालों की डिसिल्टिंग पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। 4 फीट से अधिक गहरे लगभग 800 नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। पहले ये समय सीमा 30 जून तक होती थी, लेकिन तब भी सफाई पूरी नहीं हो पाती थी। गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब अग्निकांड में मारे गए दिल्ली के एक परिवार के 4 सदस्यों के परिजनों को सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ने 10-10 लाख रुपए की मदद राशि सौंपी। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सरकार दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जनकपुरी हादसे में मृत युवक कमल ध्यानी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस सरकारी लापरवाही, भ्रष्टाचार और लालच का नतीजा बताया। कहा कि कांग्रेस परिवार को न्याय दिलाकर रहेगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में IAS अफसरों की मिलीभगत से अवैध इमारतें बन रही हैं। उन्होंने चिराग दिल्ली की अवैध बिल्डिंग का उदाहरण देते हुए कहा, कार्रवाई बिल्डर पर नहीं होती। उन्होंने चेतावनी दी कि हादसे की जिम्मेदारी IAS अफसरों की होगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फीस कंट्रोल एक्ट पर भाजपा सरकार हाई कोर्ट में बेनकाब हो गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों में बनने वाली फीस कंट्रोल कमेटी पर स्टे लगा दिया। आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी सरेंडर कर बड़ी फीस को वैध कर दिया है। दिल्ली पंचायत संघ ने गांवों में कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज की वसूली बंद करने की मांग की है। संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा, ग्रामीण युवा छोटी दुकान खोलकर रोजगार कमा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और मेयर से ट्रेड लाइसेंस पर इन शुल्कों की बाध्यता खत्म करने की भी मांग की। पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में 11 और 12 फरवरी को पानी नहीं आएगा। इन इलाकों में नजफगढ़ क्षेत्र की कॉलोनियां और गांव शामिल बताए गए हैं। लोगों को पहले से पानी स्टोर करने की सलाह भी दी गई है। डिपो मैनेजर से दुर्व्यवहार के आरोप में निकाले गए 2 कंडक्टरों को हाई कोर्ट ने दोबारा नियुक्ति का आदेश दिया। अदालत ने कहा, 2015 से 50% बैंक व्याज के साथ नियुक्ति दी जाए। बताया गया कि घटना के 15 महीने बाद अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल कर नौकरी से निकाला गया था। मोतीनगर इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई। घटना में एक युवक घायल भी हुआ है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। कल्याणपुरी इलाके में मोबाइल दुकानदार की चार्जर न देने पर चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बचाने आए युवक पर भी चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विकासपुरी इलाके में बस में आग लगने से हेल्पर की जलकर मौत हो गई। बताया गया कि हेल्पर मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सोता था। आशंका है कि अगरबत्ती से आग लगी। मंगोलपुरी इलाके में सरकारी स्कूल के बाहर 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले में आपसी रंजिश की आशंका जताई गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बवाना इलाके में प्लास्टिक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस को लूटपाट की आशंका है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर गन पॉइंट पर 80 लाख की लूट हुई। मनी ट्रांसफर कर्मचारियों से 80 लाख लूटे गए और विरोध करने पर गोली भी मारी गई। हाथ में गोली लगने से कर्मचारी घायल हुआ। पुलिस छानबीन कर रही है।